हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा जो बिहार पुलिस के लिए वर्ष 2026-27 में जो 22,771 पदों पर न्यू भर्ती आने वाली है, ठीक है, उसी के लिए हम लोग जो है रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा जो वॉल्यूम 1 का बुक जारी किया गया है, ठीक है, उसी को हम लोग लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज डिस्कशन इसमें दिया गया है बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 के लिए, ठीक है, यानी जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए इसमें टोटल जो है आपके 26 सेट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आपको सेट नंबर 2 करवा दिए हैं, सेट 1 करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी जो है सेट नंबर 3 हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपको हम कैसे भी करके वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। मेरा भी एग्जाम है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम वीडियो जो है रेगुलर बेसिस में प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल से जुड़ जाइए और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का टेस्ट सीरीज नंबर 3। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सेट नंबर 3 का। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। तो यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। और आप सभी को अभी लेटेस्ट पैटर्न पता चल ही गया होगा कि कैसा एग्जाम में आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न कथन निष्कर्ष वाले पूछे जा रहे हैं। इसका राइट आंसर की बात करें तो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ठीक है, याद रखिएगा। और नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी जो है ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, इसकी चर्चा जो है डीपीएसपी में है। काम करने का अधिकार, इसकी भी चर्चा जो है डीपीएसपी में है। और आपका बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, इसकी भी चर्चा जो है डीपीएसपी में दी गई है। यानी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से सभी सही है, यानी राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भारत माला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई थी। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो 2 का हो जाएगा, क्या होगा तो बताइए। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 34,800 किलोमीटर करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर की हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भारत में सबसे ऊंची हिमालयन पर्वत चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 3 का हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, नंदा देवी है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 4 का हो जाएगा, आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो आपका श्री कृष्ण सिंह थे। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्र के पूर्व कहाँ पर थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा राजगीर या फिर राजगृह में थी, यानी राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत की आजादी के समय, यहाँ पर भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका क्या हो जाएगा तो बताइए। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्लेमेंट एटली था, ठीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना जो है कहाँ की गई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, याद रखिएगा। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना जो है वर्ष 1913 में यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, ठीक है। बाबा सोहन सिंह भखना की अध्यक्षता में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। गदर पार्टी के संस्थापकों में लाला हरदयाल, ठीक है, सोहन सिंह भखना और आपका करतार सिंह साराभा और भाई परमानंद के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इस गदर पार्टी का वास्तविक नाम जो है पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कूका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो कूका आंदोलन जो है ये आपका राइट आंसर होगा गुरु राम सिंह के द्वारा आयोजित किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह यानी बाबा राम सिंह द्वारा आयोजित किया गया था। कूका आंदोलन को नामधारी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। कूका आंदोलन की नींव जो है भगत जवाहरमल ने 1840 के दशक में, ठीक है, याद रखिएगा, में रखी थी। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसका श्रेय
कौटिल्य को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के का श्रेय जो है कौटिल्य को दिया जाता है। कौटिल्य के अन्य नाम की बात करें तो आपका चाणक्य तथा विष्णुगुप्त भी था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना जो है संस्कृत भाषा में की थी। अर्थशास्त्र में जो है टोटल 15 अधिकरण यानी अध्याय हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 10 का ए ऑप्शन हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, यानी राइट आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए कथन ए और कारण दिए गए हैं, ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उत्तर का चयन करना है। पंकज एक योगरूढ़ शब्द है, इसका कारण है जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे योगरूढ़ कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट है, मैं चाहता हूं कि तुम उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश की सेवा करो। रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा मिश्र वाक्य है, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखिए, 13 नंबर प्रश्न। अगला सवाल है 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, हिंदी व्याकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सदैव एक वचन और पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर पानी, करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अत्यंत सावधानी से चलते हुए वह पहाड़ी के शिखर तक पहुंची, रेखांकित पदबंध का सटीक प्रकार बताइए। इसका राइट आंसर होगा क्रिया विशेषण यानी अवयव पदबंध हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्थिर, ये आपका मैथ का सवाल है, इसका डिस्कशन हमारे टेलीग्राम पर डाल देंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए 16 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर, नीचे दिए गए कथन और अभिकथन और कारण दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करना है कुट का प्रयोग करके। ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है आजकल। तो चलिए, ध्वनि तरंगों का ध्रुवण पोलराइजेशन नहीं किया जा सकता, जबकि प्रकाश तरंगों का किया जा सकता है। तो ये अभिकथन की बात करें तो ये आपका सही है, ठीक है, और इसका कारण है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 18 का, बिल्कुल ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O। चलिए अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में C3 और C4 पौधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको चुनना है। पहला कथन है, C4 पौधों में प्रकाश शोषण लगभग नगण्य होता है, जिससे उनकी उत्पादकता C3 पौधों से अधिक होती है। दूसरा है, मक्का और गन्ना C4 पौधों के प्रमुख उदाहरण है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा, दोनों कथन सही दिए गए हैं, एक और दो दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न है 20 नंबर, बहुलकों यानी पॉलीमर्स और उनके उपयोग का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बेकेलाइट बुलेट प्रूफ कांच, ये आपका गलत दिया गया है। बाकी देखिए, केवलार बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, ठीक है, टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टिक बर्तनों में किया जाता है, ठीक है, और मेलामाइन का प्रयोग आग प्रतिरोधी कपड़े में किया जाता है। बेकेलाइट जो है इसका प्रयोग जो है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बेकेलाइट, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला अभिकथन इसके दिया गया है, महासागरों के अम्लीकरण से प्रवाल भित्तियों के निर्माण को गंभीर नुकसान पहुंचता है। इसका कारण है, महासागरों के जल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 घुलने से कार्बोनेट आयन यानी CO3 की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे प्रवालों का खोल जो है कमजोर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका 21 का हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ए सही है परंतु आर जो है ये आपका गलत दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संदर्भ में भंवर धाराओं ईडी करेंट्स
के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है प्रेरण भट्टी इंडक्शन फर्नेस में धातुओं को पिघलाने के लिए भंवर धाराओं की ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। और दूसरा है ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित करके, ठीक है, पटलित करके यानी लेमिनेटेड करके भंवर धाराओं के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि को कम किया जाता है। तो 22 का राइट आंसर की बात करें तो आपका कौन सा सही है पूछा है, तो राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, वर्ष 2026 में चर्चा में रहा सूर्य नूतन योजना क्या है। तो सूर्य नूतन योजना की बात करें, ये वर्ष 2024 में चर्चा में रहा है। इसका राइट आंसर होगा स्वदेशी इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ष 2026 एशियाई खेलों का आयोजन जो है किस शहर में प्रस्तावित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 24 का हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, आइची नागोया जापान में, ठीक है, याद रखिएगा। मई 2026 में चर्चा में रहा, यहाँ पर दिया गया है चर्चा में रहा हिम दृष्टि, चर्चा में रहा हिम दृष्टि क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, एआई आधारित सीमा निगरानी प्रणाली है, ठीक है। नेक्स्ट है सरकारी घाटे को करों को डैश व्यय को कम किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 26 का डी ऑप्शन हो जाएगा, बढ़ाकर और घटाकर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण डैश के अंतर्गत निहित है, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 29 के अंतर्गत जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में डैश के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस आप सभी को पता होगा कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और आपका ये किसके जन्म दिवस पर, तो राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो पनामा नहर की बात करें तो आपका मध्य अमेरिका में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, लॉर्ड डलहौजी जो है किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन 1848 से 1856 तक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी बेसिन विश्व की सर्वाधिक आबादी वाली नदी बेसिन है। इसका राइट आंसर होगा, ये आप सभी को पता होना चाहिए, गंगा नदी बेसिन है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखिए, तैरते हुए द्वीप फुंडीज निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है। इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा लोकटक झील। यह कहाँ पर स्थित है, तो आपका मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सांबर झील जो है राजस्थान में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और पेंगोंग तसु झील लद्दाख में 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। कि आपका रघुवंशम और अभियान शकुंतलम, ये दोनों तो है। बाकी देखिए यहाँ पर विक्रम वर्षियम ये भी है। नीति सार के रचनाकार जो है कालिदास नहीं है, यानी राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। नीति सार जो है कालिदास की रचना नहीं है, नीति सार की रचना जो है कामंदक ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा, कामंदक ने जो है नीति सार की रचना किया है, लिख देते हैं। चलिए अगला देखिए, गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को डैश से जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, हल्दिया से जोड़ती है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक था। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा बिहार, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व जो था आपका सर्वाधिक 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर रहते थे, ठीक है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, आपका 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही के नाम से किसे जाना जाता है और यह प्रसिद्ध जीवनी किसके द्वारा रची गई। इसका राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद यानी अमृत राय द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है, इसमें सही मिलान जो है आपको करना है। ऐसा भी प्रश्न आ रहा है, ये आपका मुहावरा है, ठीक है। तो 37 का देखिए क्या होगा, हाँ 37 का राइट आंसर की बात करें तो आपका
अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये सी 3 नंबर में मिल जाएगा, यानी ओछा व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर आम गुठलियों के दाम एक साथ 2 लाभ प्राप्त होना। बाकी देखिए सी नंबर का हो जाएगा यहाँ पर छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिलना। और खिसियानी बिल्ली खंभा नाचे, यानी अपनी शर्म छिपाने के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट देखिए यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद देखिए, और इसमें कौन सा संधि जो है प्रयुक्त है ये भी बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यथो धन उचित, और इसमें गुण स्वर संधि है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें जो है प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सरपंच ने गांव में नया कुआं बनवाया, इसमें जो है प्रेरणार्थक क्रिया का जो है प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न 40 नंबर सवाल मैथ का है, इसका हम सॉल्यूशन बता दे रहे हैं, आंसर बता दे रहे हैं, बाकी आपको डिस्कशन आज टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला देखिए, अगला भी मैथ का ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है 42 नंबर, इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, उपग्रहों की कक्षाओं सैटेलाइट ऑर्बिट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सभी भूस्थैतिक कक्षाएं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स भूतुल्यकाली कक्षाएं, ठीक है, होती है। और देखिए भूस्थैतिक कक्षा हमेशा भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, जबकि भूतुल्यकाली कक्षा का पृथ्वी के अक्ष के सापेक्ष कुछ झुकाव हो सकता है। कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेम सेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन, टीटीपोटेंट स्टेम सेल में एक संपूर्ण जीव के निर्माण की क्षमता होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण दिए गए हैं, इसमें से चुनना है आपको सही विकल्प। अभिकथन है, जब बर्फ पिघलती है और पानी में बदलती है तो उस प्रणाली की एंट्रोपी जो है बढ़ जाती है। देखिए बाकी यहाँ पर देखिए ये सही है, और उष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार ठोस अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था के अणुओं की अवस्था अधिक होती है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज के पंखों का आकार इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वायुयान को ऊपर की ओर लिफ्ट मिल सके। यह मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, ये जो है आपका बार्नौली के प्रमेय पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा। तैरना जो है ये आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट सवाल है, नाइट्रोजन चक्र यानी नाइट्रोजन साइकिल में विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 47 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, मृदा में मौजूद नाइट्रस यानी NO3- का वाष्प वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस में बदलना। नेक्स्ट है, 11 मई 2026 को प्रधानमंत्री ने भारत के चालू खाता घाटे CAD करेंट अकाउंट डिफिक्ट को नियंत्रित करने और विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा के लिए आर्थिक देशभक्ति का आह्वान किया है। इस संदर्भ में नागरिकों को दिए गए सुझावों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 48 का बी ऑप्शन हो जाएगा, अदृश्य आयात और गैर आवश्यक उपभोग को कम करना। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने हेतु बॉर्डर लैंड पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है। इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, याद रखिएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट है, 10 मई 2026 को घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में किस श्रेणी को पहली बार विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसका राइट आंसर होगा कार्बन न्यूट्रल पंचायत को दिया गया है। नेक्स्ट है, मिलान करना है, तो अस्पृश्यता के अंत की बात करें तो आपका अनुच्छेद 17 में है, एंड डी का 1 हो जाएगा, केवल एक ही ऑप्शन में देखिए दिया गया है, इसी तरह बनाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 14 का संबंध जो है ये आपका कानून के समक्ष समता या फिर समानता से है। बाकी देखिए
यहाँ पर बी का हो जाएगा 2। अनुच्छेद 15 में जो है ये आपका भेदभाव का निषेध किया गया है। और देखिए आर्टिकल 16 में जो है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसको बताना है। पहला कथन है इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, 52 नंबर प्रश्न है। बाकी देखिए यहाँ पर दिया गया है ये आपका गलत है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है ये आपका कितनी होती है बताइए। चलिए बाकी देखिए यहाँ पर दिया गया है वर्तमान में 245 सदस्य है, तो वर्तमान में जो है राज्यसभा में 245 सदस्य है, जिनमें 233 निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है, ये आपका सही दिया गया है। और राष्ट्रपति 15 सदस्यों को नहीं जबकि 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, 1/3 हर 3 वर्ष में सेवानिवृत्त। इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्षों के बाद, 3 वर्ष नहीं होगा, 2 वर्षों के बाद जो है ये आपका सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुन लिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा केवल दूसरा सही है। अगला देखिए, राज्यसभा का गठन की बात करें तो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। आर्टिकल 80 में जो है राज्यसभा की संरचना और गठन का प्रावधान किया गया है। चलिए राज्यसभा के 225 सदस्य राज्यों से एवं 8 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रति व्यक्ति आय किसका सूचक है, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। देश के नागरिकों की औसत आय यानी राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या का सूचक है, ठीक है। चलिए आसान था। नेक्स्ट देखिए 54 नंबर, पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा केवल दूसरा सही है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365.25 दिन में पूरी परिक्रमा करता है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, भूकंप तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, इस तरंगे तरल माध्यम से सब बहुत तेज गुजरती है, यही गलत है। बाकी देखिए, पी तरंगे प्राथमिक सबसे तेज होती है जो ठोस तरल और गैस सभी माध्यमों से गुजरती है। एस तरंगे केवल ठोस माध्यमों से गुजरती है, बिल्कुल सही है। और एल तरंगे पृष्ठ सबसे विनाशकारी होती है, ये भी सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, ये आपका मिलान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा प्रश्न पूछा गया था मद निषेध में भी। चलिए, तो कुद्रेमुख की बात करें तो आपका लौह अयस्क से संबंधित है। बालाघाट की बात करें तो आपका तांबा से संबंधित है। नेल्लोर की बात करें तो आपका अभ्रक उत्पादन से संबंधित है। और जावर की बात करें तो जस्ता उत्पादन से। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का प्राकृतिक आवास भारत में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कंगारू, ठीक है। कंगारू जो है इसका प्राकृतिक आवास जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक स्तनधारी पशु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा है। चलिए अगला देखिए, इस्लाम धर्म की स्थापना जो है कब हुई थी। तो इस्लाम धर्म की स्थापना जो है 7वीं शताब्दी में हुई थी। इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुआ था। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ जो है अल्लाह के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण से है। 570 ईस्वी को इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ मक्का अरब में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है। इसका राइट आंसर होगा पटना में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द मैनेजर इज टू साइन द डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा 61 का सी ऑप्शन, द डॉक्यूमेंट्स आर टू बी साइंड बाय द मैनेजर। नेक्स्ट है, द रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी created many new jobs. In the above sentence, identify the parts of speech of the word rapidly. तो इसका राइट आंसर होगा 62 का सी ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, इसमें चूज करना है। ही डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश हिज 4 सन्स। तो इसका राइट आंसर होगा 63 का क्या होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा एमॉन्ग हिज 4 सन। चलिए अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर,
64 नंबर सवाल है, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। ठीक है, तो इसमें जो है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड आप सभी को बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर डी वाला जो है सही आंसर हो जाएगा, ACCOMMODATE, एकोमोडेट। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये आपका मैथ का सवाल है, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ आज मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर। ऑप्शन हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर होगा, वहां से बना लीजिएगा। नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला देखिए, इथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने से प्राप्त होने वाले सही उत्पाद का चयन करें। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट है, जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसे एंटी वेनम का इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें पहले से तैयार एंटीबॉडी होते हैं, यह किस प्रकार की प्रतिरक्षा का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा 68 का डी ऑप्शन हो जाएगा, कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। ठीक है, आर्टिफिशियल पॉजेसिव इम्यूनिटी का। नेक्स्ट है, यानी बाहर से इम्यूनिटी देना ताकि वो मरे नहीं। नेक्स्ट है, नैनो प्रौद्योगिकी में उपयोग होने वाले ग्राफीन के बारे में कौन सा कथन सही है, बताना है इसको। इसका राइट आंसर होगा 69 का। देखिए, केवल एक सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। यानी यह कार्बन का एक द्विआयामी 2D अपरूप है जिसकी मोटाई केवल एक परमाणु के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रिप्टोग्राफ। क्रिप्टोग्राफ के संदर्भ में असीमित इनक्रिप्शन कैसे काम करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 70 का बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें डेटा एनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की और डिस्क्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय ऊर्जा के संदर्भ में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी FBR की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, यह जितना विखंडन पदार्थ खपत करता है उससे अधिक विखंडन पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, ये थोड़े प्रश्न जो है हार्ड दिए गए हैं क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो बिल्कुल इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको देखिएगा जरूर। नेक्स्ट है सूची 1, यहाँ पर सॉरी अभिकथन और कारण दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, चलिए तो इसको बताना है। पहला अभिकथन है इसका, मानव शरीर में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन सीधे पीयूष ग्रंथि से संश्लेषित होता है, ये गलत है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ए गलत है और आर जो है सत्य है। नेक्स्ट है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल ऐसा प्रश्न आएगा, तब इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर होगा भारत बन गया है। किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को GI टैग जो है दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, त्रिपुरा का है। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्य काल में मेगा स्थानिज कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत। इसकी पुस्तक का नाम जो है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, जिसमें मौर्यों के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, सॉरी इंडिया लिख दिए, गलती से लिखा गया है, इंडिका है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 77 का, यह मध्य निषेध में सवाल ये आया था, उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये बिहार पुलिस मध्य निषेध एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत द्वारा लोकप्रिय मोदी का मिशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बर्जिस देसाई के द्वारा लिखा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है बिहार विधानसभा के सदस्य शपथ लेते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, आर्टिकल 188 के तहत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। बिहार विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, इसमें सदस्यों की कुल संख्या जो है 243 है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला, इसके बारे में एक और जान लीजिए, विधानसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 25 वर्ष रखी गई है, ये मैंने बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में भी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति
प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां वनस्पति पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ये आपका वाद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन तत्ववाद है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन वीणा। किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया था, तो इसका राइट आंसर होगा 82 का सी ऑप्शन ह्वेन संग ने। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग कितनी है, इसका जो राइट आंसर होगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, यानी पूरब से पश्चिम की दूरी पूछ रहा है तो 2933 किलोमीटर याद रखिएगा, यानी 2933। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो किवितु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती ये आपका गुजरात में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में स्थित है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, चलिए भारत के उत्तर से दक्षिण बिंदुओं के बीच लगभग जो है 32 से 14 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण। और पूछेगा पूरब से पश्चिम तो 2933 किलोमीटर। भारत जो है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको भी याद रखिएगा। भारत का मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है आगरा किले में जहांगीरी महल के निर्माण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से आपका दिया गया है किस सामग्री का उपयोग जो है किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन लाल बलुआ पत्थर। नेक्स्ट है कौन सा संवैधानिक प्रावधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न किया जाए, तो इसका राइट आंसर होगा 85 का ए ऑप्शन आर्टिकल 39 का ए। नेक्स्ट है कॉल ऑफ मीन्स, तो इसका राइट आंसर होगा आइडियम है ये, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन टू कैंसल। नेक्स्ट है विच प्रीफिक्स इज यूज्ड द गिवन वर्ड इम्पॉसिबल, तो इसका जो राइट आंसर होगा 87 का ए ऑप्शन हो जाएगा इम्पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक चूज द करेक्ट ऑप्शन द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर डैश, तो इसका राइट आंसर होगा 88 का सी ऑप्शन हैड डेड अराइव्ड द डॉक्टर। ठीक है, द डॉक्टर अराइव्ड। नेक्स्ट है ये आपका मैथ का सवाल है तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट ये भी मैथ का है तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट ये भी मैथ का है तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। टिंडल प्रभाव किस प्रकार के विलयन द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा 92 का बी ऑप्शन केवल कोलाइडीय विलयन द्वारा, यानी कोलाइडी विलयन द्वारा जो है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित किए जाते हैं। नेक्स्ट है वेब 3.0 तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 93 का राइट आंसर होगा पहला है यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित इंटरनेट का अगला चरण है, ये सही है। इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता के डेटा को कुछ बड़ी कंपनियों के सर्वर से हटाकर विकेंद्रीकृत करना, ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल है ब्रह्मांड विज्ञान में डॉपलर प्रभाव डॉपलर इफेक्ट के कारण जब कोई दूर स्थित आकाशगंगा पृथ्वी से बहुत दूर जा रही होती है तो उसके प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कैसा विस्थापन देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन लाल विस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण संधियों और उनके मुख्य उद्देश्यों का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, मिनी माता कन्वेंशन पारे के उपयोग से पर्यावरण को बचाना। नेक्स्ट है ई कचरे के अनुचित निपटान से पर्यावरण में कौन से जहरीले भारी धातु का मुख्य रूप से निकलते हैं, आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, ए बी सी और डी, यानी सीसा कैडमियम बेरिलियम और पारा, ये सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला सवाल है पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, यही गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी यहाँ पर यह बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित करता है, सही है।
यह अंगनाशयी एंजाइमों की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है, ये भी सही है। और ये अंगनाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, ये भी सही है। अगला देखिए, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 15, 16, 17 और 18 होते हैं वो कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा आर्गन आता है 18 पर, ठीक है, तो लास्ट में आएगा आर्गन। ये दोनों गलत हो गए। बाकी 17 पर आता है क्लोरीन, ये भी सही है। और देखिए फास्फोरस जो है ये आपका कितने पर आता है? तो फास्फोरस की बात करें तो आपका हो जाएगा 15 पर आता है, और सल्फर आता है 16 पर। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। ये गलत दिया गया है, ये भी गलत है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस विदेशी मुद्रा प्रेषण प्राप्त करने वाला देश का पहला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, भारत है। इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए किस महत्वपूर्ण सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्रू एस्केप सिस्टम, यानी क्रू एस्केप सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। गगनयान जो है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए और अपने तैयारी को जो है सागा करते रहिए, ठीक है। बाकी जो है वैकेंसी जो है वो आपका जल्द से जल्द आने वाली है, तो आप लोग जो है रेगुलर बेसिस में जुड़े रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।